अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुहेल अहमद। सबसे पहले हेडलाइंस। आज रात 8 बजे बिजली नहीं जाएगी क्योंकि आएगी ही नहीं। नाज़रीन, लाहौर से हमारे नुमाइंदे ने बताया है कि सुहेल क्लिनिक के सीनियर मुलाजिम लापरवाह को उसकी लापरवाहियों की वजह से निकाल दिया गया है। एक दूसरी इत्तला के मुताबिक सीनियर नर्स पिंकी भी बहुत सी लापरवाहियां करती हैं, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें 7 खून माफ हैं। खबरों की तफसील छोटे से वक्फे के बाद। यार डॉक्टर चाचा बड़ा अच्छा कहते हैं। और डॉक्टर साहब गा नहीं रहे थे, खबरें पढ़ रहे थे। अच्छा। वाह वाह सर, सर वाह 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 सर, आप इतनी कमाल की खबरें पढ़ते हैं। आपको तो किसी चैनल में होना चाहिए। चैनल में होना चाहिए। ओए, उनका मुंह देग में पूरा नहीं आता, कैमरे में कैसे पूरा आ जाएगा? जैसा उनका मुंह है उनको तो तंदूर पे होना चाहिए। वैसे तुम्हारी खबर नशर हो चुकी है, तुम्हें निकाल दिया गया है। आप सच्ची खबरें पढ़ रहे थे सर? मैंने समझा आप सरकारी खबरें पढ़ रहे हैं। वैसे डॉक्टर चाचा, मेरा एक मशवरा है, अब अकेला खबरें पढ़ता हुआ अच्छा नहीं लगता, साथ में पिंकी खान को भी मिला लो ना। वाह बंदूक खान वाह, जिंदगी में पहली दफा तुमने कोई अकल की बात की है। वाकई पिंकी और मैं इकट्ठे खबरें पढ़ते हुए कितने अच्छे लगेंगे, क्यों पिंकी? सर मेरे अब्बू ना इस बात की इजाजत नहीं देंगे। आप इजाजत क्यों नहीं देते? वो बात ये, क्या बकवास करता है यार, छोरी। वैसे पिंकी, आपके अब्बू इजाजत क्यों नहीं देते? अब मेरे अब्बू नहीं चाहते कि मैं टीवी पे आऊं। सर अगर इसके अब्बू नहीं मानते तो प्लीज मुझे कास्ट कर लें। शाबाश, मैं यहाँ सीरियल बना रहा हूँ। मुझे एक प्रोड्यूसर ने कहा था कि तुम न्यूज कास्टर बन सकते हो। मैंने सोचा आप लोगों से मशवरा कर लूं। सर आप बन सकते हैं, बल्कि आप तो बने बनाए न्यूज कास्टर हैं। थैंक यू थैंक यू। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं जो कुछ कहूँगा सर, सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हालांकि मुझे मालूम है कि तुम जो कहोगे बकवास कहोगे और बकवास के अलावा कुछ नहीं कहोगे। सर आप नजूमी भी हैं? नजूमी हूं तो मैंने फाल निकालने वाला तोता रखा हुआ है। सर आप सबकी राय क्यों ले रहे हैं? हम तीनों लड़कियों का मुश्तरका फैसला है कि आप बहुत अच्छे न्यूज कास्टर बन सकते हैं। मुझे तुम तीनों का फैसला कबूल है कबूल है कबूल है। लेकिन सर ये तीनों लड़कियां तो नहीं है, ये तो मॉडल हैं। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भला मुझसे ले लो ये मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो माजी की चीजें, वो आटा वो बिजली वो चीनी वो पानी। हाय 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 मेरे भाई, क्यों इतनी इतनी बड़ी फरमाइशें कर रहे हो? भला गई चीजें भी कभी वापस आती है? क्या पूछते हो भाई, सारी रात जाग के गुजरती है और दिन सोकर, रात को पंखा बंद और दिन को काम बंद। मैं तो बीमार हो गया। हाय हाय हाय, मैं भी इसी वजह से बीमार हुआ हूँ, मगर मुझे किसी ने पूछा है कि मैं बीमार क्यों हुआ हूँ। क्यों हुए हो? मेरे हमसाये ने जनरेटर खरीद लिया है, जब बिजली जाती है तो वो जनरेटर स्टार्ट कर लेता है। उसकी फप की वजह से मेरी पसलियां दर्द होना शुरू हो गई है। हाय हाय बिजली, बाय बाय बिजली, कितने अच्छे थे दिल वो बिजली के दिन। ये क्यों याद आ गए बैठे बिठाए दिन? भाई बस कर दो गाना वरना आ जाएगा बिल। लो भाई, याद रखना आज प्रोड्यूसर ने आना है। काला सा रंग है उसका, खुली सी शलवार कमीज पहनी होगी उसने, पान भी खाता है। सर ये आप प्रोड्यूसर का हुलिया बता रहे हैं या ऐनक वाले जिन का? बकवास नहीं करो। सॉरी सर। वो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन उसे इज्जत के साथ अंदर लेके आना है। और यार ये आज गर्मी गर्मी क्यों लग रही है? ओह सर, पिछले 2 घंटे से लाइट बंद है। तो यूपीएस काम नहीं कर रहा? एक्सक्यूज मी सर, यूपीएस काम नहीं कर सकता सर। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे क्लिनिक में यूपीएस है ही नहीं सर। ओह हाँ याद आया यार, मगर यूपीएस लगवाना चाहिए। मैं मरीज कैसे देखूंगा? सर आप तो मरीज पंखे से भी देख सकते हैं यूं ऐसे सर। लापरवाह। जी सर। शट अप।
राइट। पिंकी जी सर। जाके बंदूक खान से कहो कि फौरी तौर पे यूपीएस का बंदोबस्त करे। अब मुझे आज ही यूपीएस चाहिए। जी सर। जाओ तुम मरीज भेजो बारी बारी। सर एक दरख्वास्त करनी थी सर। हाँ करो। वो जो सर एक छोटा सा यूपीएस मुझे भी लगवा दें सर, गर्मी की वजह से मुझे पित्त निकल आई है सर। जी सर। तुम ऐसे करो, ये लो सर। ये पर्ची कहाँ देनी है सर? मेडिकल स्टोर पे। राइट सर। यूपीएस अब मेडिकल स्टोर से मिलते हैं सर? नहीं, मैंने पित्तमार पाउडर का नाम लिखा है। वहाँ से एक डब्बा ले लो। जितना तुम्हारा जिस्म है मेरा ख्याल है एक डिब्बा तुम्हें 6-7 साल निकाल देगा। लेकिन सर। दफा हो जाओ, मरीज भेजो। राइट सर। कोई जरूरत नहीं सर, मैं खुद ही आ गया हूँ। सर ये खुद ही अंदर आ गया है। अगर कहते हैं तो मैं वापस चला जाता हूँ। जी मैं कह देता हूँ वापस चले जाएं। वैसे आप पहले आदमी हैं दुनिया के जिसने यूपीएस को कहा है कि तुम वापस चले जाओ। जो भी हो तुम ठीक है। तुम यूपीएस जी सर। यूपीएस जी सर। सुंबल बाहर दफा हो जाओ ना। ओके सर। तशरीफ रखें। कैसे आए हैं आप? जी ऐसे सर। जी आप फरमाएं, क्या मसला क्या है? क्या हुआ? सर मैं आपसे इलाज करवाने के लिए आया हूँ। क्या हुआ? पूरे घर का बोझ सर मेरे सर पे है। इलाज? हाँ आपका इलाज करेंगे। ये तो इलेक्ट्रिशियन का काम है, आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? हाँ माफ कीजिएगा। हाँ भाई यूपीएस क्या मसला है? तुमने तो खुद बड़े मसले हल किए हुए हैं। सर क्या बताऊं, 2 घंटे बिजली नहीं आती, चार्ज होने को तरसता हूँ। सिर्फ 2 घंटे के बजाय आधा घंटा मैं रोशनी देखता हूँ, फिर अंधेरों में खो जाता हूँ। सर क्या हुआ? सर क्या बताऊं, एक यूपीएस और 5 पंखे। 10 हजार रुपए की तुम्हारी बैटरियां आती हैं और तुम आधा घंटा रोशनी देते हो? मेरे भाई आधे से ज्यादा तो जाली बैटरी बन रही हैं, इसलिए तो एक सीजन निकालती हैं। और लोग धड़ाधड़ नाकस मटेरियल से मुझे तैयार कर रहे हैं, लोगों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। सर मैं बंदूक खान को ना यूपीएस का कह आई हूँ। अब कोई जरूरत नहीं है, यूपीएस आ गया है। क्या? क्या हुआ? ये भी कोई मुझ पे लोड डालेगी? बस आराम से। सिस्टर जी, ये लोड शेडिंग कब खत्म होगी? मुझे क्या पता? कोई भी नहीं बता रहा ये कब खत्म होगी। पंखों को जंग लगता जा रहा है। इस मौके पर तो मैं एक ही बात कहूंगा। क्या? बिजली बिजली कर दिए मुटियारे नी, बिजली नहीं आनी बाकी नारे नी। चुप कर जाने ते तेनू मारेगी। शट अप! ये बाग पर तुम लोग गाने क्यों गाना शुरू कर देते हो? मिस जी, इसे बीमारी है, लोड शेडिंग ने सीधा इसके दिमाग पर असर किया है। ओह, कोई बात नहीं, अभी डॉक्टर साहब आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। खुदा के लिए डॉक्टर साहब को मत बुलाए, बिजली बुलाए। बिजली बिजली। क्या तुम्हें पता है, सदियों पहले के लोग भी पाकिस्तानी हुआ करते थे। वो कैसे? ना उनके पास बिजली थी ना पानी था। हाय मैं मर गया। मिस्टर जनरेटर बंद कर दे, मिस्टर जनरेटर बंद कर दे। कौन सा जनरेटर? यहाँ पे कोई जनरेटर नहीं चल रहा। मगर मेरे दिमाग में जनरेटर चल रहा है। हाय मैं मर गया। तुम दोनों मुझे पागल कर दोगे। जनरेटर बंद कर दो, जनरेटर बंद कर दो। क्या है? क्यों झूठ बोलता है? मुंह सूजा लकड़ा काकड़ा निकला। अच्छा, एक्सक्यूज मी। बोलो बंदूक खान, क्या बात है? आपसे एक जरूरी बात करना था। अब बोल भी दो। मैं SHO नहीं ला सकता। SHO? क्या मतलब? वो डॉक्टर चाचा बोलता है SHO का बंदोबस्त करो। मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता। बंदूक खान, ये क्या भोंगियां मार रहे हो तुम?
कंबल। सॉरी, एक टीका और 2 इंजेक्शन दे दो और 2 प्लेट गोलगप्पे की जो है वो पैक करके दे दो और मीठी चटनी ये जरा कम। क्या कह रहे हो तुम? इंजेक्शन और 2 टीके चाहिए। कैसे हो बंदूक खान? हाउ आर यू? आई एम वेरी थिर्स्टी क्रो। अब मैं पूछ रहा हूँ क्या हाल है तुम्हारा? वो चुई बात है, मेरा एक प्रॉब्लम हल कर देगा। हाँ बोलो। हाँ लापरवाह। ये कह रहा है कि डॉक्टर साहब ने इसको एसएचओ लाने के लिए कहा है। क्या? तो क्या? वो क्या है? ओए एसएचओ नहीं, डॉक्टर साहब ने कहा यूपीएस लेके आओ। वो भी तो इंग्लिश का ही लफ्ज है ना यार। यूपीएस होता है जो बिजली जमा करके ना, बिजली जब चली जाए तो वो फिर बल जाती है। वो कहा है उसने, बल जाती है। हाँ चलो। ओ अंदर मरीज को लगा लो। यूपीएस तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से बिजली का लोड कितना बढ़ जाता है? मेरी वजह से? और क्या, तुम क्या समझते हो जब तुम चार्ज होते हो तो तुम लोड नहीं खींचते? बेवकूफ, 2 घरों की बिजली खींचते हो चार्ज होते हुए। अगर मैं ना होता ना तो लोग गर्मी में मर जाते। तुम्हारा क्या ख्याल है कि लोड शेडिंग में लोग मर जाते हैं? मेरी तरफ देखो, मैं लोड शेडिंग होने के बावजूद जिंदा हूँ। मेरे हिसाब से तो आप मरे हुए हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं लोड शेडिंग में भी सो जाता हूँ सर। नहीं तो और तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारी पटारी में ट्यूबलाइट जलनी चाहिए। आपके इन्हीं तानों की वजह से अब मैंने खुराक पे तवज्जो देनी शुरू कर दी है सर। आप देखिएगा, एक आधे दिन में मैं ताकतवर हो जाऊंगा। नहीं माशाल्लाह, तुम्हारे कपड़ों से लगता है कि अब तुम 2 चम्मच दूध पीते हो। जी सर, जी सर। यूपीएस, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि लोड शेडिंग में तुम बड़े काम आते हो, लेकिन लोगों को भी ये चाहिए कि दिन के वक्त तुम्हें कम इस्तेमाल करें। जो लोग इतना महंगा यूपीएस लगवाते हैं, इस बात को वो ख्याल रख सकते हैं? चलो बाजू करो। ये क्या है? इंजेक्शन है। किस चीज का इंजेक्शन? तेजाब का। तेजाब? अरे बेवकूफ, तुम्हारी बैटरी का तेजाब खत्म हो जाता है जिसकी वजह से तुम प्रॉब्लम करते हो। तुम्हारी जिंदगी तेजाब से ही है। अच्छा। वैसे सर ये लोड शेडिंग का हल यूपीएस ही है। हाँ, अगर हम अपने घर की फालतू लाइट बंद करने की आदत डाल लें तो। लेकिन सर, मैं तो अपने घर की तमाम फालतू लाइट बंद करके आती हूँ, लेकिन फिर भी लोड शेडिंग हो जाती है। मगर तुम्हारे अकेले से फर्क नहीं ना पड़ेगा, इसमें हम सबको हिस्सा लेना चाहिए। अल्लाह तुम्हारा भला करे डॉक्टर। जिस तरह बेदर्दी से तुमने बिजली का इस्तेमाल किया है और ये लोड शेडिंग का बहरान बढ़ाया है, वैसे तो तुमने मुंह भी बहुत बढ़ाया है, लेकिन हम सबको ख्याल रखना चाहिए इस चीज का। यही तो हमारा अलमिया है। हम समझते हैं कि हम चूंकि बिल पूरा देते हैं, इसलिए हम जितनी चाहे बिजली खर्च करें, हालांकि हमारी इस हरकत का अजाब सारी कौम को भुगतना पड़ता है। आप ठीक कह रहे हैं सर, हम सब बिजली के गैर जरूरी इस्तेमाल के आदी हो चुके हैं। सर मेरे ज़हन में एक लोड शेडिंग का हल मौजूद है। करो बकवास। सर जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान ने हफ्ते में 2 छुट्टियां की हैं, अगर हम पूरा हफ्ता छुट्टी करें तो बिजली ज़ाय हो ही नहीं सकती। यानी तुम्हारा ख्याल है कि सिर्फ बिजली बचाते बचाते हम अपनी मईशत तबाह कर बैठे? इसका हल एक मेरे पास है। हैं? कहाँ है? मेरे पास मतलब कि मेरे पास है। अच्छा। जिस तरह गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि 8 बजे हम दुकानें बंद कर दें, हम सच्चे दिल से 8 बजे दुकानें बंद करके घर जाकर सो जाएं और सुबह जल्दी उठें, यानी कि सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करें, हम बिजली की बचत कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, जिस तरह हमने टीवी का स्विच लगाया होता है और टीवी बंद होता है, इस तरह बिजली ज़ाया हो रही होती है। जब हम कपड़े इस्त्री करते हैं, इस्त्री गर्म हो जाए तो स्विच निकाल देना चाहिए। इस तरह कम से कम 15% बिजली की बचत हो सकती है। चलो आ जाओ इधर, बेड थक गया, उठो। एक मिनट। हाँ, क्या फ्रेम बना है। वाह भाई, वाह 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 वाह। ये क्या कर रहे हैं? कौन है आप? MNA। MNA? हाँ, मियाँ नजीर अवान, फ्रेम बना के। क्या काम है? मैं जागो और जगाओ चैनल का प्रोड्यूसर हूँ और डॉक्टर सोहेल साहब से मिलने आया हूँ फ्रेम बना के। लेकिन आप अपॉइंटमेंट के बगैर उनसे नहीं मिल सकते। आप कहीं वही प्रोड्यूसर तो नहीं जो उन्हें न्यूज कास्टर बनाना चाहते हैं? यस यस, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, फ्रेम बना के। एक मिनट में अभी आती हूँ। क्या करता है? करना क्या है, रिसेप्शनिस्ट है बेचारी, फ्रेम बना के। मैं तुम्हारा बात करता है। खान साहब बदतमीजी ना करना, मैं प्रोड्यूसर हूँ।
मैं चैनल पे पट्टी चलवा दूंगा फ्रेम बना के। बंदूक खान वो प्रोड्यूसर हैं चैनल के, उनके साथ बदतमीजी नहीं करनी। चैनल का प्रोड्यूसर वो क्या होता है? जहाँ खबरें चलती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम खबरें चलाते हैं? हाँ। वो कोई शर्म करो खबीस का बच्चा, वो कोई चलाने वाली चीज चलाओ, रक्षा चलाओ, ट्रक चलाओ, बस चलाओ, वो तुम खबरें चलाते हैं? ओ बंदूक खान। ओ प्रोड्यूसर साहब आप आ चुके हैं? जी हाँ, और आपके स्टाफ के हाथों जलील भी हो चुका हूँ फ्रेम बना के। क्या मतलब, किसने जलील किया आपको? मुझे बताएं किसने किया, अभी उसे नौकरी से निकाल दूंगा। मैंने किए, निकालो नौकरी से। ये बताओ कि तुमने इनको सीरियस जलील किया है या मजाक से? 100% सीरियस किया है। ठीक है, ये मजाक पसंद नहीं करते। आइए अंदर तशरीफ लाइए, बातें करते। नहीं जी नहीं, मैं तो आपको सिर्फ ये बताने आया था कि आप न्यूज कास्टर सिलेक्ट कर लिए गए हैं फ्रेम बना के। हाँ जी, आप ऐसा करें, मुझे 10,000 रुपए दे दें, हैं? मैंने आपका फोटो शूट करवाना है फ्रेम बना के। लेकिन 10,000 तो मेरे पास नहीं है। चलो 5,000 दे दो, तुम्हारे ड्रेस तो बनवाना ही है ना फ्रेम बना के। 5,000 भी नहीं है। खैर 1,000 तो निकालो, मैंने तुम्हारी विग तो तैयार करवानी है ना फ्रेम बना के। प्रोड्यूसर साहब सच्ची बात तो ये है कि इस वक्त मेरे पास 1,000 भी नहीं है। 100 रुपए तो निकाल लो फ्रेम बना के। हाँ 100 तो है, 100 है। वही दे दो, मेरे पास तो वापसी का किराया भी नहीं है फ्रेम बना के। बंदूक खान, क्या कह रहे? तुमने प्रोड्यूसर साहब को जलील किया है। किया? इनको धक्के भी दो। डॉक्टर, ओ चलो, मुझे बचाओ इससे फ्रेम बना के। ओ निकलो फ्रेम बना के, निकलो फ्रेम बना के, तेरा मैं फ्रेम तोड़ दूं। डॉक्टर, ये ट्यूबलाइट इस्तेमाल करना बंद कर दो। वो क्यों? वो इसलिए कि ये बिजली का खर्च बढ़ाती है, एनर्जी सेवर इस्तेमाल किया करो। वो बहुत महंगे होते हैं यार। तुमने कौन से खरीदने हैं जी? मेरा मतलब है कि वो बिल्कुल सस्ते हैं, हुकूमत ने उसके ऊपर टैक्स की छूट दी हुई है। ठीक है, एनर्जी सेवर सस्ते हैं, तुम खरीदो तो सही। अच्छा पिंकी जी सर। कल से सारे क्लिनिक में एनर्जी सेवर लगवा दो। ओके सर। अच्छा डॉक्टर, अब मुझे इजाज़त दो, मेरे ख्याल में काफ़ी चार्ज हो गया हूँ मैं। क्या हुआ? घर के छोटे छोटे बच्चे मुझ पे लानते पीते हैं, वो याद आ गया था। ओहो, यूपीएस तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने जो भी कहा है ना, हम इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे और अपने मुल्क की एनर्जी बचाएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फिर कभी मिलेंगे। लो भाई पिंकी और लापरवाह। जी सर। हमें अब हर तरीके से बिजली बचानी है। सर, मेरे ज़हन में एक ऐसी तरकीब है कि 1 यूनिट भी खर्च नहीं होगा। जिंदाबाद। वो क्या? सर जी, ये जो डायरेक्ट लाइन नहीं हमारे क्लिनिक के पास से गुजरती, उस पे कुंडा डाल लेते हैं सर। खबरदार, खबरदार डॉक्टर, इसकी चोरी की बात पे अमल मत करना, बल्कि जो लोग चोरी करते हैं उनका भी वापडा वालों को बताओ, जो हमारे हिस्से की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं और बिल हमें पड़ रहा है। ऐसा ना करना डॉक्टर। ऐसा ही होगा, आप बेफिक्र हो जाएं। शुक्रिया। क्या हुआ? वैसे किया है। क्यों होए? बिजली चोरी का मशवरा देके मुझे फंसवाना चाहते थे? इसके अलावा भी मेरे ज़हन में एक तरकीब है सर। इस दफा कोई बोंगी मारी ना तो मैं तुम्हें मार दूंगा। नहीं नहीं सर, ऐसी तरकीब है कि बिल ही नहीं आएगा। क्या? हम कनेक्शन ही कटवा देते हैं सर। पहले मैं तुम्हारा कनेक्शन क्यों ना काटूं?